क्या आप अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं? चाहे फैमिली में हो, चाहे फ्रेंड्स में हो, एक भीड़ में खड़े होने के बावजूद भी अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं। हम परमेश्वर के वचनों को जानते हैं, फिर भी हम मनुष्य हैं और हमारी ये फितरत होती है कि जब सब कुछ हमारे साथ अच्छा हो रहा होता है, सब कुछ भला चल रहा होता है, तब हम बहुत खुश होते हैं, खुदा की वंदना और आराधना भी करते हैं और कहते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है। लेकिन वहीं जब थोड़ा सा हमारे साथ बुरा हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, कुछ अच्छा नहीं होता है, तब हम इस बात को भूल जाते हैं कि खुदा हमारे साथ है। हम उसको कोसने लगते हैं और भूल जाते हैं कि हर एक बात परमेश्वर की तरफ से है और परमेश्वर हमारे सहने से बाहर कुछ भी नहीं देता है हमें। और जब खुशी होती है तो हम खुदा की इबादत बहुत जोर शोर से करते हैं, और जब हम थोड़ी तकलीफ आ जाती है, जाहिर सी बात है, जब हम तकलीफ में होते हैं तब हमें उस चीज को हम ही महसूस कर सकते हैं, किसी और को नहीं तो थोड़ा कहना मुश्किल होगा, लेकिन हमें हिम्मत बांधनी है। आज की वीडियो आपको जरूर हिम्मत दिलाएगी। अगर आप अपने आप को अकेला महसूस करते हैं तो मैं कुछ 3 वचन आपके साथ शेयर करना चाहूंगी, जिन वचनों को आप पढ़िए और आपको हिम्मत और बल मिलेगी। हम मनुष्य हैं, हमारी फितरत है परमेश्वर के हर एक उपकारों को भूलना, लेकिन हमें भूलना नहीं है। हर पल हमें खुदा के उपकारों को जरूर भूलना है और कभी भी अपने आप को अकेला महसूस नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर हमेशा हमारे साथ रहते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1 जो वचन है हमारा, जब हमारे पास मुश्किल समय आए तो उन वचनों को जरूर हम पढ़े। जब हमें लगे कि हम अकेले हैं तो उन वचनों को जरूर पढ़े। तो मैं 3 वचन शेयर करना चाहूंगी। नंबर 1, मत्ती की पुस्तक 28 का 20 वचन कुछ इस प्रकार कहता है, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहाँ पे बोल रहा है, लास्ट वाली लाइन, कि मैं जगत के अंत तक, ये संसार, ये दुनिया जब तक है तब तक आपको आपके पेरेंट्स, आपके भाई बहन, आपके दोस्त, आपके रिलेटिव्स, आपका सोसाइटी, सब कुछ त्याग सकता है, सब कुछ छोड़ सकता है। हर कोई आपको जा सकता है छोड़ के, लेकिन परमेश्वर आपको कभी छोड़कर नहीं जाएंगे। जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ बने रहेंगे। हमारे साथ सदैव, हमारे साथ खुदावन बने रहेंगे। परमेश्वर निरंतर हमारे साथ बने रहेंगे। जब हम उनको पुकारेंगे तब वो हमारे साथ आ जाएंगे। हम किसी को कॉल करेंगे हमारे पास जब बुरी परिस्थिति होगी, तो उसको भी उसके घर से आने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन हम जब खुदा को कॉल करेंगे, खुदा की हुजूरी में बैठेंगे, परमेश्वर हमारी कॉल का तुरंत आंसर देंगे और उसको उठाएंगे, हमसे बात करेंगे। हम वचनों को जब पढ़ते हैं तो परमेश्वर हमसे बात करते हैं। नंबर 3 जो है, सेकंड नंबर है भजन संहिता 23 अध्याय का 4 वचन, चाहे मैं घोर से भरी अंधकार की तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा। हालेलुया। ये दाऊद भजनकार कहते हैं कि चाहे मैं घोर से अंधकार, तो हम इस जगह पे अपने आप को रख सकते हैं कि हम चाहे जिस भी अंधकार में चले, चाहे जैसी गली हो, चाहे जैसा समय हो, चाहे जितनी कठिन परिस्थिति हो, फिर भी हानि से नहीं डरूंगी, नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति को जब हम महसूस कर लेते हैं तो ऐसी कोई भी घबराहट हमारे संग और साथ नहीं चल सकती है सिवाय परमेश्वर की उपस्थिति के। हालेलुया। क्योंकि तू मेरे साथ रहता है, तेरे सोटे और तेरी लाठी से हमें शांति मिलती है। हालेलुया। परमेश्वर का सोटा और लाठी मिलता है हमें मारने के लिए नहीं, हमें अधोलोक से बचाने के लिए। परमेश्वर जिस प्रकार एक सोने को आग में तपाया जाता है कि वो खरा निकले, एकदम जो भी उसकी गंदगी है, मिलावट है, वो सब दूर होके खरा सोना बाहर निकले, उसी तरीके से जब परमेश्वर की सोटे और लाठी हम पे पड़ते हैं तो हमारा कुछ भी नुकसान नहीं होता है। हम एक मजबूत एक पिलर बन के निकलते हैं बाहर, जो हर एक परिस्थिति में अपने आप को, अपने परिवार को संभाल सकते हैं। तो हम एक मजबूत स्तंभ बन जाते हैं, खंभा बन जाते हैं, पिलर बन जाते हैं, जब परमेश्वर हमें अपनी उपस्थिति में चलाते हैं और उनके सोटे और लाठी से हमारे साथ अच्छा ही होता है। उसके बाद यहोशू की पुस्तक 1 का 9 वचन है, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, भय न खा, तेरा मन कच्चा ना हो,
क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। हालेलुया, कितना प्यारा वचन है। जहां जहां, क्या मैंने तुझे नहीं कहा? परमेश्वर ने हमसे कहा है। यहोशू से क्या कह रहे थे? यहोशू से जब कह सकते तो हमसे क्यों नहीं कह रहे? परमेश्वर अपने आप को यहाँ पे रखिए, कहिए परमेश्वर क्या कह रहे हैं? क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? परमेश्वर ने क्या हमें आज्ञा नहीं दी? क्या यहोवा, दृढ़ हो जाओ, हिम्मत रखो और मजबूत हो जाओ, दृढ़ हो जाओ, भय ना खाओ और तेरा मन कच्चा ना हो। हमारा मन भी किसी काम को करने से पहले कच्चा ना हो, उदास ना हो, हताशी में ना हो, परेशानी में ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग होगा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सिर्फ घर में नहीं होगा, सिर्फ चर्च में नहीं होगा, चर्च के लोगों के साथ नहीं होगा, सिर्फ जब हम कलीसिया जाएंगे या किसी संगति में जाएंगे वहां तक ही नहीं होगा। कहाँ का? जहां जहां, कोई स्पेशल जगह नहीं है। हम किसी भी स्थिति में जाएं, किसी परेशानी में जाएं या फिर ऐसी कोई जगह पे जाएं जहां हम कभी ना गए हों, कभी अकेले जाएं, परिवार, कैसी भी परिस्थिति हो, परमेश्वर का वायदा है कि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। हालेलुया, बहुत ही सुंदर वचन है, तेरे संग रहेगा। कहना आसान होता है ना। अब अगर कोई इस वीडियो को देखे तो हाँ, बहुत बोलना आसान होता है, बोलना बहुत आसान होता है। उस वचन को जब हम महसूस कर लेते हैं तो बोलना और सुनना और करना सब आसान हो जाता है, सब कुछ आसान हो जाता है। परमेश्वर में सब कुछ आसान हो जाता है। परमेश्वर का साथ होना इस बात की गारंटी नहीं है कि आपके जीवन में कोई परिस्थिति खराब नहीं आएगी, आएगी, जरूर आएगी, लेकिन हम उसमें पड़े नहीं रहेंगे। हालेलुया, जिस प्रकार कहता है कि धर्मी जो है 7 बार गिरे तो भी वो उठ खड़े होंगे, उसी प्रकार परिस्थिति हमारे पास आएंगी लेकिन हम उनमें पड़े नहीं रहेंगे। हम उठ के खड़े होंगे, बढ़ेंगे, चलेंगे और ऊंचाई को छू लेंगे। जिस ऊंचाई को हम चाहते हैं परमेश्वर की उपस्थिति में, हम पड़े नहीं रहेंगे उसमें। हालेलुया। और सोने की तरह हम एक निखर के अच्छे, नई मसक, नई बर्तन परमेश्वर हमें बना के खड़ा करेगा। जिस प्रकार परमेश्वर कुम्हार एक बर्तन को टेढ़ा मेढ़ा होता है फिर भी उसे बिगाड़ के सही बनाता है, तो हम जब टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं तो परमेश्वर के सोटे और लाठी से हमें शांति मिलती है और हम नई मसक, नए आकार के साथ परमेश्वर की हुजूरी में खड़े हो जाते हैं। हालेलुया। तो आज आपकी परिस्थिति कोई भी हो, इस वचन को, इन तीनों वचनों को अपने जीवन में घोषणा करें और इन वचनों को पढ़ें और समझें, परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करें। परमेश्वर आपके संग है, वो कभी आपको अकेला नहीं छोड़ते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर आज के इस वीडियो से आपको कुछ हिम्मत और बल मिला हो, वचन आपको समझ आया हो कि हाँ ये वचन सच में सामर्थी है, तो हमें कमेंट में आमीन लिख के भेजिए, और या फिर परमेश्वर हमारे साथ है ये लिख के मुझे जरूर भेजिए, और उन दोस्तों के साथ, उन भाई बहनों के साथ शेयर जरूर कीजिए जिनको इस वचन की बहुत ज्यादा जरूरत है। और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। परमेश्वर का धन्यवाद हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।